नव दिशा मिले हर ज्ञान को, हर गति का ही विकास हो। जो करे हम शुभ करें, संग हमारे जो कर्मठ आधार हो। इसे देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। सीमा प्रहरियों ने अपने साहस और बलिदानों के दम पर हमला करने को तैयार रहे। अपनी स्थापना से उष्ण कटिबंधीय घने जंगलों तथा जलीय धाराओं के बीच से होकर गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आत्मविश्वास के साथ सहित आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों, उग्रवाद व माओवादी अभियानों में अपनी उच्च स्तरीय अनुशासित सेवाओं के दम पर अपना इतिहास देश की दुर्गम पहाड़ियों में सेना के साथ एकजुट होकर पूरी ताकत से जिस ढंग से देश की अखंडता की रक्षा की, वो किसी से छिपा नहीं है। बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि परेशानियां आएंगी, उससे घबराना नहीं, ठंडे दिमाग के साथ सोचकर काम करना। आजादी का अमृतकाल हो चुका है प्रारंभ। हर देशवासी का कर्तव्य काल हो चुका है प्रारंभ। विकसित भारत बनाने का देश ने लिया है विराट संकल्प। ये है भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। भारत के युवा की प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी ऊर्जा सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। और इसी विचार से कुछ समय पहले आपने ये घोषणा की थी कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ आपने स्टार्टअप मुहिम को बल देकर के अनेकों और ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से युवा अपनी जीविका स्वयं कमा सके। आज रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं के नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। कि परसों
यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। मिस्टर बोथराज, मिस्टर रामकृष्ण, कांस्टेबल मिस उज्जवल, मिस्टर रचित शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मिस सुनीति बाला, मिस रिया देवी, मिस अंजलि वर्मा, मिस्टर दिवाकर सिंह। इसलिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी समझा कि युवाओं के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है। और अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है। उस अमृत काल में युवाओं को साथ लेकर, उनको रोजगार देकर, उनके हाथ में स्किल देकर इस देश को सबने मिलकर अपने कर्तव्यों के साथ विकसित भारत बनाना है। उसी निमित्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने का शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने अक्टूबर में शुरू किया था। फर्स्ट फेज में 75,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज